इस दुनिया में जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, उस दिन बड़े बड़े लोगों के दिमाग में आप आना शुरू हो जाएंगे। आप खुद एक बड़े इंसान बन जाएंगे। हाय, मैं हूँ अस्मिता। एक बार की बात है, एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहा करता था। रोज का उसका काम था ट्रेन में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता, कोच में इधर उधर लोगों से भीख मांगता। पैसे मिलते तो मिलते या नहीं मिलते, अपनी जिंदगी जी रहा था। एक दिन ऐसे ही वो भीख मांग रहा था। ट्रेन में बैठ करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा था। उसे एक सूटेड बूटेड आदमी दिखा। वो सीधा उसके पास पहुंचा। उसे लगा ये जो व्यक्ति है ये व्यापारी लग रहा है, बड़ा सा, और ये मुझे ज्यादा पैसे दे सकता है। उसने जाकर के भीख मांगना शुरू किया। वो व्यक्ति थोड़ी देर देखता रहा। उसने बाद में चिल्लाने लगा, डांटने लगा। बोला कि तुम में तमीज नहीं है, जब मैं तुम्हें कुछ देना ही नहीं चाह रहा हूँ फिर भी तुम मेरे पीछे ही पड़े हुए हो। और दूसरी बात, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? चलो मैं तुम्हें पैसे दे भी दूंगा, तुम मुझे क्या दोगे? भिखारी ने कहा, बाबूजी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ और मैं तो भीख मांगता हूँ। मेरी औकात ही क्या जो मैं आपको कुछ दे सकूं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जब तुम मुझे दे नहीं सकते तो मांगना बंद करो। वो व्यक्ति तो स्टेशन पे उतर के चला गया। ये भिखारी जो था बाहर आया स्टेशन से, सोचने लगा कि मैं क्या दे सकता हूँ। उसने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसे छोटे छोटे पौधे दिखाई दिए जिन पर फूल लगे हुए थे। तो इसने सोचा कि फूल तोड़ते हैं और फूल देते हैं। अगर कोई मुझे भीख देता है तो अगले दिन उसने ये प्रोसेस शुरू की। कोई उसे भीख देता, पैसे देता तो वो उन्हें ये फूल दे देता। लोगों को अच्छा लगने लगा कि चलो यार, पहली बार ऐसा भिखारी दिखा है जो भीख देने पर बदले में फूल देता है। ये प्रोसेस थोड़ी चलती रही। एक बार फिर वही व्यक्ति ट्रेन में दिखाई दिया। भिखारी जल्दी से उसके पास पहुंचा। बोला, बाबूजी, अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे भीख दो। उसने विश्वास करके थोड़े पैसे दिए तो उस भिखारी ने अपने झोली में से निकाल के फूल उनको दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अब मुझे लगता है कि तुम व्यापार करना सीख गए हो। अब तुम्हें समझ में आ गया है कि लेन देन क्या होती है। जिंदगी में जब तक कुछ दे नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए। ये बोल के वो व्यक्ति फिर से स्टेशन पर उतर गया और चला गया। भिखारी, उसके दिमाग में ये बात जम गई। उसने सोचा कुछ तो मामला है। वो स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, और मैं भी उस इंसान की तरह बन के दिखाऊंगा। सूटेड बूटेड बन के घूमूंगा, बड़ा बैग होगा, पैसे होंगे। ये बोलने लगा तो आसपास के लोग जो थे वो देख रहे थे। बोलने लगे, पागल हो गया है। 6 महीने तक वो दिखाई नहीं दिया। वो भिखारी 6 महीने बाद 2 सूटेड बूटेड इंसान एक दूसरे से मिलते हैं। ये वाला बंदा उस बंदे से कहता है, नमस्कार, पहचाना? तीसरी बार मिल रहे हैं। तो वो कहता है, नहीं, शायद पहली बार मिल रहे हैं। तो ये व्यक्ति बोलता है कि नहीं, 2 बार पहले मिल चुके हैं। आपको याद नहीं है, मैं वो भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार में सिखाया कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार में सिखाया कि मेरी सोच को अगर मैं बड़ा करूंगा तो आपकी तरह बनूंगा। आज देखिए, मैं आपकी तरह बन गया हूँ। मैंने पहले फूल तोड़ करके देने शुरू किए, फिर मैंने फूल खरीदने शुरू किए, और आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब तक आप इफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तब तक आप अपनी तरफ से ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक शक्ति नहीं देंगे अपनी जिंदगी में, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हम लाइफ टाइम यही सोचते रहते हैं कि मेरी जिंदगी यहीं तक है। अपनी चादर को बड़ी कीजिए, उसके बाद आप आराम से पैर पसार सकते हैं।